तो क्वीन एलिजाबेथन का जो ये एज है, एलिजाबेथन एज, तो विलियम शेक्सपियर जो था ये 1564 में पैदा हुआ क्वीन एलिजाबेथ अव्वल के दौर में। तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो थी ये 1558 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और 1603 तक ये वहाँ मलका रही। वी कॉल द टाइम ऑफ हर रेन, जो उनकी बादशाहत का वक्त था उसे हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। अब द कंट्री शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर सिस्टर, यानी कि इससे पहले उनकी बहन थी मलका मैरी, वहाँ से उसे मिला था। तो उस वक्त इंग्लैंड की हालत क्या थी? पुअर विदाउट रियल लीडर्स, यानी कि दो चीज़ों की कमी थी, वेल्थ की भी कमी थी और लीडर्स की भी कमी थी। द इंग्लिश पीपल वर डिवाइडेड बाय द डिस्प्यूट्स बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, यानी कि जो अंग्रेज थे ये दो फिरकों की, मजहबी फिरकों में बटे हुए थे, कैथोलिक्स में और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लैंड हैड बीन मेड पुअर बाय फॉरेन वॉर्स, और बैरूनी जंगों की वजह से भी इंग्लैंड बहुत ही गरीब हो गया था। एलिजाबेथ वॉज ओनली अ यंग वुमेन व्हेन शी केम टू द थ्रोन, जब ये मलका बनी तो अभी एक नौजवान लड़की थी ये, बट शी वाज प्राउड एंड क्लेवर, ये प्राउड थी और चलाक भी थी। शी सेट अबाउट रिस्टोरिंग पीस एट होम, उन्होंने अपने मुल्क में अमन कायम करने से काम शुरू किया। और शी इनकरेज द बिल्डिंग एंड मैनिंग ऑफ शिप्स टू डिफेंड इंग्लैंड इन केस ऑफ अटैक बाय फॉरेन पावर्स, यानी कि बाहर से हमलों की सूरत में इसने अपनी कश्तियों का वो फ्लीट बनाया। अंडर एलिजाबेथन्स रूल इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड, यानी कि एलिजाबेथ की बादशाहत के अंदर जो इंग्लैंड था उसने तरक्की की थी। पीस एट होम मेंट द पीपल कुड वर्क इन पीस, यानी कि पीस एट होम का मतलब यह है कि लोग अपने घर में आराम से काम कर सकें, कॉन्फिडेंट दैट दे वुड बी एबल टू इंजॉय द रिवॉर्ड ऑफ देयर लेबर, और उन्हें इस बात का भी पता हो कि उन्हें मेहनत की जो सिला है वो मिलेगा। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स पीपल ऑफ एवरी काइंड फ्लरिश्ड, जो किसान थे या किसी भी किस्म के ताजर थे वो उन्होंने तरक्की की। पीपल बिल्ट बिगर एंड बेटर हाउसेज, लोगों ने बड़े और अच्छे घर बनाए। पीपल जनरली एट वेल एंड ड्रेस्ड वेल, उस दौर में लोगों ने अच्छा खाना पहनना भी शुरू किया। एलिजाबेथ लव्ड म्यूजिक, एलिजाबेथ को म्यूजिक पसंद था, डांस पसंद था एंड थिएटर, एंड इनकरेज द आर्ट एंड लर्निंग जनरली, यानी कि आर्ट वगैरह को वो ये उन्होंने प्रमोट किया। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड, अक्लमंद भी थी और एजुकेटेड भी थी। शी लाइक्ड विटी इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल अबाउट हर, यानी कि वो अपने आसपास जो थी पढ़े लिखे अक्लमंद लोगों को पसंद करती थी। इट वॉज इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ पीस एंड प्लेंटी दैट विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 एंड हिज टैलेंट वर एबल टू डिवेलप, यानी कि इसी दौर में फिर शेक्सपियर जब पैदा हुआ तो जो था ये अबाउट एबल टू डेवलप, यानी कि इसके अंदर टैलेंट ऐसा था जिसे डेवलप किया जा सके। इन 1588 एलिजाबेथ्स नेवी डिफीटेड द ग्रेट स्पेनिश आर्मेडा सेंट बाय फिलिप ऑफ स्पेन द कॉन्कर ऑफ इंग्लैंड, यानी कि एलिजाबेथ का जो जहाज़ बनाए थे उन्होंने वो जो स्पेन का फिलिप था बादशाह, उसने आर्मेडा अपना बेड़ा भेजा था तो उसे हराया। तो हर सी कैप्टन्स रैलीज हॉकिन डार्क एंड फॉरबर्स मेड वॉयज ऑफ डिस्कवरी अराउंड द वर्ल्ड, और ये उसी के थे जो जहाज़ जिन्होंने दुनिया की को डिस्कवर किया। दे ब्रॉट बैक ट्रेयर एंड बिगन टू प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजिंग द न्यूली फाउंड लैंड्स ऑफ अमेरिका, यानी कि इसी दौर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े ख़जाने भी वहाँ से लेके आए और कॉलोनाइज, यानी कि जो अमेरिका को दरियाफ्त किया था वहाँ पे कब्ज़े करने इन्होंने शुरू कर दिए। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो स्लाइड हमने पढ़ी इसके अंदर क्वेश्चंस ये होंगे कि व्हेन डिड एलिजाबेथ कब मलका बनी, कितनी देर रही, और फिर उसने कैसे इंग्लैंड को डिफेंड किया, घर पे पीस जो था उसका क्या मतलब था, कैसे किया, तो आर्ट लर्निंग को कैसे क्यों वो प्रमोट करती थी, शेक्सपियर कब पैदा हुआ, ये सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आपको पिछली स्लाइड से मिल जाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क। अच्छा, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अब थिएटर के बारे में। चूँकि हम पढ़ शेक्सपियर रहे हैं तो शेक्सपियर जो था ये आपको पता है ड्रामाटिस्ट था,
तो फ्रॉम 1599 ऑनवर्ड, 1599 के आगे से शेक्सपियर्स प्लेज वर यूजली परफॉर्म एट द ग्लोब, अ ह्यूज ओपन एयर सर्कुलर थिएटर इन लंदन। लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा ओपन एयर थिएटर था जिसे ग्लोब थिएटर कहा जाता था, और 1599 से आगे सारे प्ले इसके यहीं चले। एंड देयर वर 2 परफॉर्मेंसेज अ डे, 3000 यहाँ पे लोग बैठ सकते थे, और दिन में तकरीबन 2 परफॉर्मेंस होती थी, 2 प्ले दिखाए जाते थे। अच्छा, ये है कुछ इस तरह का वो प्ले था। ये वार्डरोब और स्टोरेज रूम है। ये वार्डरोब है जहाँ पर कपड़े शपड़े एक्टर्स के रखे जाते थे। ये स्टोर रूम था। ये नीचे ट्रेनिंग रूम थे जहाँ पर वो रिहर्सल्स वगैरह करते थे। ये डोर था जहाँ से स्टेज पे एंटर हुआ जाता था। ये अपर स्टेज है, जो ड्रामे के हिसाब से उसे किया जाता था। और ये जो आगे चीज़ें हैं, यहाँ पर लोग बैठते थे। ये गैलरी है, ऊपर गैलरी है, यहाँ से बैठ के यहाँ पर प्ले ये देखा करते थे। तो वो कुछ इस तरह से नक्शा था, ऐसे दिखाई देता था वो वाला थिएटर। अच्छा जी, उसके बाद हम थिएटर इन द एलिजाबेथन एरा, जो एलिजाबेथन दौर था उसके अंदर थिएटर किस तरह का था, यानी कि शेक्सपियर के दौर में जो थिएटर था किस तरह का था। तो ऑल रोल वर प्लेड बाय मेन, औरतें काम नहीं करती थी। एक्टर जो होते थे वो सारे के सारे मर्द होते थे। यंग बॉयज ऑफन प्लेड द रोल्स ऑफ वुमेन, नौजवान लड़के आमतौर पर लड़कियों का रोल करते थे। प्लेयर्स वर रिसीव्ड अ स्क्रिप्ट दैट लिस्टेड द लाइन्स ऑफ द कैरेक्टर दे वर टू परफॉर्म्ड, यानी कि जो एक्टर होते थे उन्हें जो है वो कैरेक्टर्स की लाइन्स लिख के दे दी जाती थी, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट नहीं होता था। अच्छा जी, एक्टिंग वॉज नॉट अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, एक्टिंग को कोई काबिल इज़्ज़त पेशा तस्वुर नहीं किया जाता था। एक्टर्स जो थे वो गाँव गाँव कस्बा कस्बा फिरते थे अपनी वो कार्ट पे, बैलगाड़ियों पे ऑडियंस को ढूंढने के लिए। अच्छा, गोइंग टू थिएटर वॉज नॉट अ पोश इवेंट लाइक इट इज़ टुडे, यानी कि थिएटर में जाना कोई बहुत बड़ा या कोई अरिस्टोक्रेट्स का, अमीर लोगों का काम नहीं था। गोइंग टू प्ले लाइवली इवेंट, वहाँ पे लोग आम तौर पे जाया करते थे। ग्राउंडलिंग्स वुड फ्रीक्वेंटली टॉक, येल एंड इवन थ्रो थिंग्स ड्यूरिंग द प्ले, यानी कि जो लोग होते थे आम तौर पर बातें करते थे, चीखते थे, सीटियाँ बजाते थे, चीज़ें फेंका करते थे। अच्छा जी, पीपल एक्सपेक्टेड टू सी अ न्यू प्ले एवरी डे इन द थिएटर्स, दिस मेंट मैनी एक्टर्स एंड प्ले राइट्स वर एम्प्लॉयड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ऑडियंस। लोग चाहते थे कि रोज़ कोई नया ड्रामा दिखाया जाए थिएटर के अंदर, इसलिए बहुत सारे एक्टर और बहुत सारे ड्रामा लिखने वाले लोग जो थे उन्हें वहाँ पे नौकरियाँ मिलती थी। मोस्ट प्ले वर सीन एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, ज़्यादातर जो ड्रामास होते थे, प्ले होते थे, दोपहर 2 बजे दिखाए जाते थे। तो वो थिएटर कुछ इस तरह से था एलिजाबेथन एरा में। अब शेक्सपियर का जो काम था, शेक्सपियर जो था हैज़ रिटन 38 प्लेज एंड 154 सोनेट्स, यानी 154 पोएम्स होती हैं ये सोनेट्स, वो लिखे, और तकरीबन 38 प्लेज लिखे इसने, एज वेल एज अ वेराइटी ऑफ अदर पोएम्स, और बहुत सारा काम। अब चूँकि हम पढ़ेंगे प्ले ही सिर्फ इसके अंदर, तो शेक्सपियर ने बेसिकली 3 तरह के प्ले लिखे। उसमें कॉमेडीज थी, ट्रेजिडीज थी, और हिस्ट्री प्लेज थे। ठीक है, 3 तरह की कॉमेडीज, ट्रेजिडीज और हिस्ट्री प्लेज। द कॉमेडीज हैव अ हैप्पी एंडिंग, यूजुअली इंक्लूड जोक्स, फार्स एंड इन्यूडो। शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर यूजुअली लव स्टोरीज सेट इन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि इसके जो होती थी आमतौर पे लव स्टोरीज होती थी, जो कॉमेडीज होती थी, एंड इनका अच्छा होता था, और इंग्लैंड के बाहर इनकी सेटिंग होती थी, किसी और जगह के बारे में ये होती थी। सम ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज इंक्लूड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग एंड 12th नाइट, ये कुछ उसके कॉमेडीज़ हैं। तो हम इसके बारे में जो है वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी आगे ट्रेजिडीज़। द ट्रेजिडीज़ एंड इन डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, जो ट्रेजिडीज़ थी या एक से ज़्यादा कैरेक्टर इसके आखिर पे मर जाते थे। शेक्सपियर ट्रेजिडीज़ आर हिज मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर प्लेस, यानी कि इसकी जो ट्रेजिडीज़ थी ये ज़्यादा मशहूर थी दूसरे ड्रामाज की निस्बत। शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज़ इंक्लूड, इसमें हैमलेट है, रोमियो जूलियट है, और ओथेलो है। तो इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर हैमलेट और ओथेलो है, तो हम इन्हें आगे चल के डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री प्लेज फिर